तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश के इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का शोषण सहा। उसके बाद वो बंगाल में आई। बंगाल से भी उनको वामपंथी सरकार ने खदेड़ दिया अपनी अपीजमेंट की पॉलिसी के तहत, और आज तस्लीमा दिल्ली में रहती हैं, वो भी सुरक्षा के दायरे में। बांग्लादेश में उनके खिलाफ 3 फतवे निकले और भारत में 5 फतवे उनके खिलाफ निकले। इसके बावजूद तस्लीमा यहाँ रहती हैं और इस्लाम के अंदर जो कुरीतियाँ छिपी हुई हैं, जो पुरुष प्रधान सोच छिपी हुई है, जो हिंदुओं पे जो वायलेंस है, जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, लज्जा ऐसी कृतियाँ उनकी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग को वो प्रमोट करती हैं, उसको प्रोटेक्शन हमने नहीं दी बहुत समय तक। आज हम देख रहे हैं बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं को सुनियोजित तरीके से टारगेट किया जा रहा है। झगड़ा सत्ता परिवर्तन का था, पर मजहब बीच में आ जाता है। फिर एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं कि नहीं जी, ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो भटक गए, बाकी तो छात्र आंदोलन बहुत अच्छा है। तो ये कुछ एलिमेंट कैसे भटक गए? कैसे इसी तरह के कुछ एलिमेंट कुछ साल पहले दुर्गा पूजा में पंडालों पर भटक जाते हैं? कैसे ये ऐसे एलिमेंट 1971 में जब लिबरेशन की लड़ाई थी, वहीं के लोगों में से जमात-ए इस्लामी के बांग्लादेशी के जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश के सहयोग से अल बदर और एक और 2 रेजिमेंट उन्होंने बनाई और टारगेट किया अपने ही देश की आज़ादी के खिलाफ और माइनॉरिटीज़ को। तब भी ऐसे ही हो गया। कैसे ये 22% से घट के 8% आ गए? ये भी शायद कुछ भटके हुए लोगों ने कर दिया। तो जब तक हम इस डिनाइल मोड में रहेंगे और बांग्लादेश की में जो ये एक साइकिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो हैं, इनको एक्सपोज नहीं करेंगे और इनके जो क्रिटिक हैं तस्लीमा नसरीन जैसे लोग, उनका स्वागत नहीं करेंगे, उनके वर्क्स को पढ़ेंगे नहीं, मेन स्ट्रीमाइज नहीं करेंगे, तब तक हमें इस मानसिकता का पता नहीं लगेगा। ये वही अप्रोच होगी जैसे बिल्ली के आने पर कबूतर जो अपना सर नीचे टिपाता है। तो इससे बचत नहीं होगी। मकसद किसी रिलीजन विशेष की कमी नहीं, मकसद है हर रिलीजन का क्रिटिक होना चाहिए। जैसे हिंदुइज़्म का भीमराव अंबेडकर जी ने दिया मॉडर्न टाइम में, प्राचीन समय में बुद्धिज़्म ने दिया। उससे कहीं ना कहीं हिंदुइज़्म ही इम्प्रूव हुआ है, उसकी सहिष्णुता बढ़ी है, उसके नए कॉन्सेप्ट्स बाहर आए हैं। पर इस्लाम में साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, विशेषकर इवन वेस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्रिटिक की जगह नहीं रखी गई और इसकी वजह से डिसेंट को कुचला गया, एथिस्ट्स को कुचला गया। और ये रिफॉर्मेशन कब आएगी इस्लाम में, इसकी बड़ी महती आवश्यकता है। अन्यथा पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे साउथ एशिया हो या कहीं हो, समस्याएं आ रही हैं, कन्फ्लिक्ट आ रहा है विमेन राइट्स को लेकर के। या फ्रांस की नेशनल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने में दिक्कत है, वहाँ मज़हब रास्ते में आ रहा है। यूके में भी यही दिक्कत है, मज़हब रास्ते में आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ भी यही दिक्कत आएगी, मज़हब रास्ते में आ रहा है। तो ये मज़हब की इंटरप्रिटेशन ऐसी क्यों है कि जो किसी समुदाय को एलिनेट करती है उस मिट्टी से जहाँ वो रहते हैं? इस पर क्रिटिकल क्वेश्चनलिटी की ज़रूरत है और इसमें हमें सलमान रुश्दी, हमारी तस्लीमा नसरीन और जो अब जो एक्स मुस्लिम जो मूवमेंट आई है, जिसमें कि पाकिस्तान से एडम सीकर, भारत से साहिल और भी बहुत सारे जो हमारे एक्स मुस्लिम आ रहे हैं, उनकी बातों को सुनने की ज़रूरत है, उनके क्रिटिक को सुनने की ज़रूरत है, इस्लामिस्ट को भी सुनने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी स्थिति में संशोधन कर सकें और एक बेटर रिलीजन के रूप में और बेटर अपने को सुधार करके आगे आ सकें। इसी तरह के कुछ क्रिटिक उसके अब वेस्ट में भी उत्पन्न हुए हैं। तो इन आलोचनाओं को सुनना पड़ेगा। शार्ली हेब्दो पर बार बार आक्रमण क्यों? शार्ली हेब्दो आलोचना करती है तो वो हिंदू की भी करती है, वो क्रिश्चियन की भी करती है, मुस्लिम की करती है, पर एक विशेष पंथ के लोग ये अटैक कर रहे हैं बार बार। सलमान रुश्दी पर इतने बूढ़ा होने के बाद भी अटैक होता है, कि आंख खत्म कर दी जाती है, उनको मारने का प्रयास होता है। ये कैसी सोच है? ये कौन सी मानसिकता है? कैसे बनती है ये मानसिकता? इसके प्रति चर्चा की ज़रूरत है। पाकिस्तान में ही देख ले,
जहाँ अगर हिंदू माइनॉरिटी ख़त्म हो गई या क्रिश्चियन माइनॉरिटी रिड्यूस हो गई तो अहमदियों पर ही अपने ही वर्ग पर टर्न ऑन हो गए, अहमदियों पर अटैक हो गया, शिया पर अटैक हो गया। और ब्लास्फेमी की एक ऐसा एक भयंकर व्यवस्था बना दीजिए जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सबसे बड़ा दुश्मन है ब्लास्फेमी का कानून। अगर कोई डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, चाहे वो भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो या कोई भी देश हो, ब्लास्फेमी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ब्लास्फेमी कुछ होती भी नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को रैशनल तरीके से हर एक विचार को, हर एक बड़ी से बड़ी मूर्ति को, बड़े से बड़े प्रोफेट को अपनी क्रिटिकलिटी से देखने का अधिकार होना चाहिए। यही मानवता की सबसे बड़ी देन है। अगर ये नहीं होगा तो हम 7वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में वापस पहुंचने की बात कर रहे हैं और आई फॉर एन आई का कानून बढ़ेगा। समस्या शेख हसीना या खालिदा जिया की नहीं, समस्या उस साइकोलॉजी की है जो ईस्ट पाकिस्तान में व्याप्त है, जिसको बांग्लादेश आज हम कहते हैं, जिसके रूट्स कॉलोनियल टाइम से चलते हैं, फराजी और वहाबी आंदोलनों से चलते हैं, जिसमें इस्लामिक पार्टी की बात हुई, इस्लामिक सिटीजनशिप की बात हुई, इस्लामिक जस्टिस की बात हुई। उसमें समहाउ आउटसाइडर्स के लिए कोई जगह नहीं, बजाय जजिया देने के या कांस्टेंट अटैक झेलने के। और फिर बांग्ला भाषा, सही बात है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तुलना में अपनी भाषा को अडॉप्ट किया ईस्ट पाकिस्तान में। इससे उनमें एक एज कम्पेयर टू पाकिस्तान दे आर बेटर। पाकिस्तान ने तो अपनी भाषाओं को, पंजाबी को, सिंधी को लात मार दी, पंजाबी को विशेषकर लात मार दी, पर बंगालियों ने अपनी भाषा को तो पकड़ा। पर अब दिक्कत यह है कि अगर बंगाली भाषा को ही पकड़ें तो बांग्लादेश बनाने की ज़रूरत क्या है, तब तो भारत में ही जुड़ जाओ। तो फिर इस्लामिक आइडेंटिटी भी उनको ज़रूरत पड़ी शुरू से लेकर के, वो भी बुरी बात नहीं। पर उसके नाम पर जब माइनॉरिटीज़ का प्रोसिक्यूशन होगा, हेट फैलाई जाएगी और कॉन्स्टेंटली उनकी आबादी को कम करने का प्रयास होगा, ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। और यही ट्रेंड फिर पूरे साउथ एशिया में हमको देखने को मिलेगा। और मज़े की बात है कि ये जो एक्सपोर्ट है इस्लामिक रेडिकलिज्म का, ये इंडिया से ज़्यादा हो रहा है। देवबंद भारत में है, ये अपने देवबंदी भारत में है, अपने जो ये पाकिस्तान में जो लबैक वाले जो हैं, मैं नाम भूल गया इनका, ब्रेल भी भारत से एक्सपोर्ट होते हैं। तो इनकी भारत में भी स्टडी होनी चाहिए कि क्या पढ़ा रहे हैं, और इसको मेन स्ट्रीमाइज होना चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है उन टेक्स्टों में, क्या बताया गया है, ताकि सबको पता लगे कि डिबेट क्या है। जिस तरह से मनुस्मृति को पब्लिक डोमेन में लाया गया कि मनुस्मृति में ये कहा गया जी, ये पता लगे कि मनुस्मृति के कितने अनुवाद थे, पर उनमें से जो भी एक अनुवाद कुलुक भट्ट का जो लाया अंग्रेज़ों ने, पब्लिक डोमेन में आया, लोगों ने डिस्कस किया, अम्बेडकर जैसे लोगों ने क्रिटिक किया और कुछ लोगों ने समर्थन किया। पब्लिक डोमेन में लाने से उसकी गंदगी साफ हो गई, उसमें सुधार आए, उसके खिलाफ कलेक्टिव एक्शन हो। ऐसे ही जो कुरानिक जो व्यवस्थाएँ हैं और जो ये जो दूसरी किताबें हैं, उनको सामने लाने की ज़रूरत है, पब्लिक में सामने लाने की, चर्चा करने की ज़रूरत है, ताकि उनमें दूध का दूध, पानी का पानी हो। कुछ कमी है तो उनमें सुधार हो। और इस्लाम भी एक रिफॉर्मेशन के थ्रू जाए, जिससे टॉलरेंस बढ़े, पेशेंस बढ़े, हेट्रेड कम हो। अन्यथा हम इस तरह की घटनाएं जो बांग्लादेश में हो रही देखते जाएंगे। इवन भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो बड़ी इजीली लोग फिर ज़ॉम्बी की तरह यूज़ कर लिए जाते हैं, जैसे श्रीनगर के या बने कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में देख लें। और अगर आप चाहते हैं कि एक हिंदू कट्टरता कम हो, तो आपको इस्लामिक कट्टरता भी कम करनी पड़ेगी। और हिंदू कट्टरता कम करनी है तो साथ में वाइस वर्सा, दोनों तरफ से ही हमें अटैक करना पड़ेगा, तब जा कर के एक डायलॉग, एक रैशनल ओरिएंटेड जो है इंडिविजुअल फोकस्ड व्यवस्था हम भारत में और साउथ एशिया में खड़ी कर सकते हैं। धन्यवाद।